तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोई टॉपिक डिस्कशन नहीं करने वाला। बस मैं आप लोगों से कुछ आप लोगों से जो है मैं आज सवाल करने वाला था। आप लोगों से कुछ सॉल्यूशन चाहता था मैं किसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के भी काफ़ी डाउट्स थे। उनके भी वही सेम डाउट्स मैं जो है क्लियर कर करके थक चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ कि ऐसा कौन सा सेटअप है जो तुम्हें हर रोज़ ट्रेड दे रहा है। मुझे पता नहीं है, मैं क्योंकि जो मेरा सेटअप है वो तो मुझे हर रोज़ ट्रेड नहीं देता है। बट मोस्टली कुछ लोगों का लगता है कि हाँ, कोई सेटअप जो है हर रोज़ ट्रेड देता है। तो मेबी अगर आप लोगों को वो चीज़ पता है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर करना कि कौन-सा ऐसा सेटअप है जो कि आप लोगों को हर रोज़ ट्रेड दे रहा है और उसका विन रेट जो है अबव द 60% है। मैं यहाँ पे 80-90% की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अबव द 60% है और वो हर रोज़ तुम्हें ट्रेड दे रहा है। तो उसके बारे में मुझे बताना। और मेनली जो फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, कौन-सा सेटअप है, कौन-सा नहीं है, क्या वो चीज़ सच में रियल है या नहीं है? क्योंकि मैं भी जब अपने स्टूडेंट्स की डाउट्स क्लियर कर रहा होता हूँ, उन्हें जब स्ट्रक्चर मैपिंग सिखा रहा होता हूँ, तो उन लोगों का जो है और जब उन्हें एंट्री बता रहा होता हूँ कि हाँ, इस तरीके से आप लोगों को एंट्री मिलती है, तो उन लोगों के मन पे भी एक ही डाउट होता है कि सर, यहाँ पे तो इस ट्रेड को प्ले होने में 2 से 3 दिन लग गए, किसी-किसी को 5 से 6 दिन लग गए, तो इस बीच में हम लोग क्या करेंगे? तो उनको मैं यही समझाता हूँ कि यार देखो, अगर कोई लेवल 3 से 4 दिन बाद भी प्ले हो रहा है और वो तुम्हारे फ़ेवर में जा रहा है, तो क्या वो 3 से 5 दिन का जो वेटिंग पीरियड है, वो वर्थ इट है या नहीं है? या उस बीच में जो तुम लोग 5 से 6 ट्रेड पहले ही ले लो और वहाँ पे बिना किसी प्लान के अगर तुम लोग प्रॉफिट भी बना रहे हो, तो वो प्रॉफिट किसी काम का नहीं। अभी के लिए तुम्हें भले ही लग जाएगा कि हाँ, वो प्रॉफिट मेरा है, बट एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि भाई तुम्हें हर रोज़ एक ट्रेड चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ का सॉल्यूशन ना तो मेरे पास है, ना मेरी टीम के पास है और उस चीज़ का सॉल्यूशन हम लोग नहीं दे सकते। तो प्लीज़ मेरे से ये पूछना बंद करो कि कोई ऐसा सेटअप बताओ जो हर रोज़ ट्रेड दे। मेरे से ये पूछना बंद करो कि मार्केट में हर एक सेलिंग और हर एक बाइंग को हम लोग कैसे कैप्चर करें। कि वो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है और ना ही मेरे हाथ में है और वो चीज़ तुम लोग कभी नहीं कर पाओगे। मार्केट में सिर्फ़ एक ही रूल चलता है जिसके बेस में तुम लोग ट्रेड लेते हो और वो एक ही है कि अपने रूल्स और अपने लेवल्स को ट्रेड करना। नो मैटर कि वो लेवल्स कितना टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये लगता है कि अगर वो डे ट्रेडर हैं, तो उन्हें हर एक दिन ट्रेड चाहिए। ये जो गलतफ़हमी अपने माइंड में जो बैठा के रखी है ना, ये सब उसी चीज़ का नतीजा है, जिस वजह से शायद अभी तक तुम लोग प्रॉफ़िटेबल नहीं बने हो। इसलिए नहीं बने हो और मैं गारंटीड के साथ कह रहा हूँ कि यही वो एक रीज़न है, जिस वजह से तुम लोग अभी तक प्रॉफ़िटेबल नहीं बने हो। तो मेरे से वो चीज़ का सॉल्यूशन माँगना बंद करो। मेरे से वो चीज़ का सॉल्यूशन माँगना बंद करो कि मेरे को हर दिन कहाँ से ट्रेड मिलेगा। मेरे से वो चीज़ का सॉल्यूशन माँगना बंद करो कि मैं हर एक सेलिंग को और हर एक बाइंग को कैसे कैप्चर करूँ। ये चीज़ें ऐसी हैं जो जिसका पता कोई भी नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं। मार्केट में सिर्फ़ 2 ही चीज़ों पे ट्रेड डिसाइडेड होते हैं, एक तो अपना लेवल, दूसरा अपना रिस्क। क्योंकि मार्केट में प्रॉफ़िट सोचने से पहले तुम्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर मैं उस ट्रेड में लूज़ करूँगा, तो मेरा वो लूज़ अमाउंट कितना होना चाहिए? क्या वो मेरे फ़ेवर में है या नहीं है? क्योंकि प्रॉफ़िट तो जितना ज़्यादा हो उतना सही है, कम भी होगा तब भी चल जाएगा। बट अगर लॉस कम भी होगा और वो कम तुम्हारे बजट में नहीं है ना भाई, तो फिर वहाँ पे तुम्हारी साइकोलॉजी से लेके हर एक चीज़ बिगड़ जाएगी, हर एक चीज़। और वहाँ पे सिर्फ़ माइंड में सिर्फ़ एक ही डाउट घूमता है कि क्या मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है? वहाँ पे फिर तुम अपने प्लान के ऊपर जो है डाउट करना स्टार्ट करते हो और वो सबसे बड़ी गलती है। अपने प्लान के ऊपर डाउट करना कि ये प्लान काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। मेरे भाई, जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ अगर वो मेरे स्टूडेंट के लिए अभी फ़िलहाल के लिए काम नहीं कर रहा है, तो मैं अपने स्टूडेंट को सिर्फ़ यही बोलता हूँ कि अभी तुम्हें टाइम ही कितना हुआ है। मैंने उस सेटअप को सीखने में, मैंने उस प्लान को सीखने में अपने 3 से 4 साल दे दिए और तुम्हें ये लगता है कि तुम लोग 1 महीने में वो चीज़ सीख के अगले महीने से वहाँ से प्रॉफ़िट प्रिंट करना स्टार्ट कर लोगे। तो इतना आसान तो नहीं है भाई। कोई भी चीज़ सीखते हो उसको अपने लिए काम पे लाने के लिए तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके ऊपर। मैं तुम्हें सिर्फ़ एक डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, एक प्लान बता सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर काम तो तुम्हें ही करना है ना। तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे चार्ट्स के ऊपर तो नहीं देख सकता, तुम्हारे ट्रेड्स तो मैं प्लान नहीं कर सकता। तो प्लीज़, अगर तुम ये लोग ये सोच के मार्केट में बैठते हो कि मुझे हर एक दिन ट्रेड्स चाहिए और हर एक बाइंग और हर एक सेलिंग लेवल को मुझे कैप्चर करना है, तो भाई तुम लोग कभी भी प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं। ये बात मेरी याद रखना। और फिर तुम्हें ये बात चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर एट लीस्ट तुम लोग किसी से भी सीख रहे हो, XYZ मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी से भी सीख रहे हो, तो ये सोचना बंद करो, तुम लोग किसी की पेड मेंटरशिप लेके वहाँ से तुम्हें हर एक दिन ट्रेड्स मिल जाएँगे और हर एक दिन के ट्रेड्स में
हर एक ट्रेड्स में तुम्हारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि शायद जो तुम्हें वो सिखा रहा है उसका भी शायद से हर एक ट्रेड में जो है प्रॉफिट नहीं होता हो। ठीक है? खुद को उसका भगवान मत समझो, खुद को ट्रेडिंग का भगवान मत समझो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट तुम्हें तब लेवल में ले आएगा जब काफ़ी देर हो जाएगी, और यहाँ पे देर होने का मतलब मार्केट में अच्छा खासा पैसा घुसा देना होता है। तो गलतियाँ मत करो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं, XYZ कोई भी देख रहा है, नॉर्मल पब्लिक देख रही है, मैं यही बोलूँगा कि सेटअप को फ़ॉलो करना वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं, चीज़ें हर एक चीज़ काम करती है, हर एक चीज़। लोग बोलते हैं कि मेरे लिए आईसीटी वर्क नहीं करती, मेरे लिए एसएमसी वर्क नहीं करती, मेरे लिए सीआरटी वर्क नहीं करती, सीटीआर अलग-अलग जो भी स्ट्रेटजी है मेरे लिए ये वर्क नहीं करती। तो मेरे भाई वो तुम्हारे लिए हर टाइम वर्क नहीं करती है, हर एक सेशन में वर्क नहीं करती है। बस वही गलती है, और जिस टाइम पे वो वर्क करती है, उस टाइम पे तुम लोग जो है फ़ियर या किसी ऐसे चक्कर में जो उस ट्रेड को लूज़ कर देते हो। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक प्रॉपर जर्नल होना। तुम्हारे प्रॉफिटेबल होने का सॉल्यूशन जो है, वो एक जर्नल के अंदर ही है। कभी अगर तुमने जर्नल प्रॉपर मेंटेन करके रखा होगा ना भाई, अगर अभी तक तुम लोग जर्नल बना रहे हो, तो उसको प्लीज़ एक बार से रीड करो, सॉल्यूशन तुम्हें वहीं पता चल जाएगा कि हाँ, मैं कहाँ पे लूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है अभी तक जर्नल भी क्रिएट नहीं करते, और वही इसीलिए उन्हें शायद से अभी तक अपनी गलतियों का जो है सॉल्यूशन नहीं मिल पा, वरना तुम्हारी हर एक गलती का सॉल्यूशन तुम्हारे जर्नल के अंदर ही है। बट मुझे पता है, लोगों को ये लगता है कि भाई जर्नल क्रिएट करने से क्या ही हो जाएगा, खाली लिखना है ट्रेड्स को, वो तो हम लोग खुद के माइंड में भी याद रख सकते हैं। बट नहीं रख सकते हो भाई, कभी नहीं। 1 हफ्ते पहले कैसे ट्रेड लिया था, किस सेटअप पे ट्रेड लिया था, क्या गलती की थी, वो याद नहीं रख सकते हो। इन जर्नल होगा, वो प्रॉपर याद रहेगा। महीने के एंड में उसे रीड करो कि हाँ, मैंने क्या गलतियाँ इस महीने करी हैं, जिस वजह से मेरा इतना लॉस हुआ है, और उन गलतियों के ऊपर काम करो, क्योंकि गलतियों को इग्नोर करोगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। यहाँ पे ट्रेडिंग में गलतियों को इग्नोर करना नहीं होता है, गलतियों के ऊपर काम करना होता है। होप समझ में आई होगी वीडियो। मेरा सिंपल सा पर्पस था इस वीडियो का कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि हाँ, क्या गलतियाँ तुम लोग अभी तक कर रहे हो। 2026 शुरू होने वाला है, 2025 भी तुम लोगों ने ऐसे ही वेस्ट कर लिया। अगर नहीं चाहते हो कि मैं 2026 भी जो है ऐसे ही वेस्ट करूँ, तुम्हें हर एक चीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ, अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा हार्ड होने वाली। होप तुम लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, यू कैन कॉन्टैक्ट माय टीम, यू कैन कनेक्ट विद माय टीम, कैन शेड्यूल द डेमो सेशन फ्री ऑफ द कॉस्ट। डेमो सेशन का कोई भी चार्ज नहीं है। वहाँ पे सेशन को शेड्यूल करो, मेरी टीम आपसे पर्सनली कनेक्ट करेगी, और वहाँ पे उनसे फ्री डेमो सेशन लो कि हाँ, मुझे क्या दिक्कत आ रही है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं कहाँ पे लूज़ कर रहा हूँ। वो चीज़ें वहाँ पे मेरी टीम के साथ शेयर करो। ऐसा मत सोचना कि वो सारी चीज़ें शेयर होती है कहीं। कोई भी चीज़ें कहीं भी शेयर नहीं होती। सब चीज़ें पर्सनली रहेगी। हम लोग सिर्फ वहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूशन बताएँगे कि हाँ, सॉल्यूशन एक्चुअली क्या है? किस चीज़ में तुम लोग जो है टेक कर रहे हो अभी। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।